अब हम ये देखेंगे कि जो हमने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे रिसेंटली काम किया है और वो हम अनफॉर्चुनेटली सेव नहीं कर सके, तो उस जो डाटा को जो हमने सेव नहीं किया हम उसको किस तरीके से रिकवर कर सकते हैं। लेट्स सपोज अगर आप काम कर रहे हैं और काम करते हो लाइट ऑफ हो गई है और आपने डाटा सेव नहीं किया, आप उस डाटा को कैसे रिकवर कर सकते हैं। और इसी तरीके से अगर आपने किसी अपने सबॉर्डिनेट को उस फाइल पे MS एक्सेल की फाइल पे वर्क करने के लिए दिया है और वो वर्किंग करते हुए जो सब कुछ इंपॉर्टेंट डाटा जो है उसको डिलीट कर देता है और वो जो डाटा है वो सेव नहीं कर पाता, तो आप उस डाटा को किस तरीके से रिकवर कर सकते हैं। सबसे पहला मेथड ये है कि जब आप काम कर रहे हो MS एक्सेल पे, तो आप MS एक्सेल की शीट को ओपन करते ही जो आपके पास टॉप लेफ्ट साइड पे ये जो टूल बार मेन्यू के ऊपर एक ऑप्शन आ रहा है ऑटो सेव पे, इस पे क्लिक करें और इस पे क्लिक करने पे आपके पास ये एक पॉपअप पेज शो होगा जिसपे लिखा हाउ डू आई टर्न ऑन ऑटो सेव। इस पे आपने जो ड्राइव दी है उसकी लोकेशन होगी, वन ड्राइव अगर आप उस पे साइन इन कर लें उसकी लोकेशन होगी, तो ये ऑटो सेव होता रहेगा। अगर आप इस तरीके से सेव नहीं करना चाहते आप इसको डेल कर दें और Ctrl+S जब प्रेस करेंगे, तो क्योंकि ये मैंने फाइल सेव की हुई है और अगर कोई फाइल आपने नहीं सेव की, लेट्स सपोज मैं यहाँ पे एक और एक्सेल की फाइल जो है इसको ओपन करता हूं। अब ये मैंने एक्सेल की फाइल ओपन की है, एक वर्कशीट को ओपन किया है, इसको अगर मैं Ctrl+S प्रेस करता हूं तो मेरे पास ये सेव द फाइल का ऑप्शन आ जाता है। इसमें आप ये जो चूज अ लोकेशन है इस पे क्लिक करें और इस पे क्लिक करने के बाद आप जो है मोर लोकेशन पे जाएं। मोर लोकेशन के बाद दिस पीसी पे क्लिक करें और अपना जो भी आप यहाँ पे लोकेशन देना चाहते हैं आप यहाँ पे कोई भी लोकेशन सेलेक्ट कर लें जो आप लोकेशन देना चाहते हैं और उसके अकॉर्डिंग आप इस फाइल को सेव कर लें। इसको बंद करके मैं अपनी दूसरी फाइल खोलता हूं जी। एक मेथड ये जरूरी है, एक तरीकाकार जो है अपने डाटा को डिलीट होने से बचाने के लिए आपको चाहिए कि आप इसको ऑटो सेव कर लें। अब लेट्स सपोज ये डाटा जो है मेरा डेल कर दिया गया है। अब लेट्स सपोज कि ये अनफॉर्चुनेटली ये डाटा जो है डेल हो गया मेरे से, ठीक है। अब मैं किस तरीके से इस डाटा को, और ये डाटा जो है डेल हो गया है और मैंने इसको फोर्सली स्टॉप कर दिया है इस फाइल को। अब अगर मैं ऐसे स्टॉप करूंगा तो ये डोंट सेव पे क्लिक करूंगा तो मेरा नहीं शो होगा। इसको कैंसिल करके मैं टास्क मैनेजर ओपन करता हूं और उसके बाद मैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को बाय फोर्स जो है एंड कर देता हूं और इसको क्लोज कर देता हूं। अब क्या होगा, अब जब मैं इस फाइल को दोबारा ओपन करूंगा, इस फाइल को दोबारा ओपन करते ही मेरे पास ये डॉक्यूमेंट रिकवरी की ऑप्शन आती है। इसका मतलब ये है कि जो मैंने डाटा जो डेल हो गया था अब उसको मैं रिकवर कर सकता हूं। अब अगर मैं इस पे क्लिक करूंगा और मैं व्यू पे क्लिक कर देता हूं तो मेरे पास ये व्यू वाली ऑप्शन आ रही है इधर। अब अगर मैं इसको सेव एज कर देता हूं तो सेव एज सेव करके रिप्लेस कर दूंगा उसी फाइल के साथ, तो मेरे पास जो डाटा डिलीट हुआ था जिस फाइल में से, वो डाटा रिकवरी के बाद उसी प्लेस पे वो सेव हो जाएगा। एक मेथड ये है। दूसरा मेथड ये है कि अगर आपने डाटा जो है रिकवर करना है और आपने उस जो डॉक्यूमेंट रिकवरी वाला जो ऑप्शन आ रहा था उसको क्लोज कर दिया है, तो आप यहाँ पे फाइल पे जाएंगे। जब आप इसके नीचे देखेंगे इस पेज के, तो यहाँ पे रिकवर अनसेव्ड वर्कबुक का ऑप्शन है, आप इस पे क्लिक करेंगे और जो आपकी अनसेव्ड वर्कबुक होंगी वो आपके पास उस प्लेस पे ये पॉपअप ऑप्शन जो है वो ले जाएगा। एक नया पेज ओपन होगा और वो जहाँ पे अनसेव्ड फाइल है वहाँ पे ले जाएगा। आप अपनी जो रिस्पेक्टिव वर्कबुक है उस पे क्लिक करके उसको ओपन करेंगे और आप उसको डाटा को रिकवर कर सकेंगे। दूसरा मेथड ये है कि आप अगर फाइल पे क्लिक करें और फाइल पे क्लिक करने के बाद इन्फो पे क्लिक करें और आप यहाँ पे मैनेज वर्कबुक पे जाएं, तो मैनेज वर्कबुक पे क्लिक करने के बाद आपको रिकवर अनसेव्ड वर्कबुक्स पे ऑप्शन आता है। इस पे क्लिक करेंगे तो आपको फिर ये पेज वही लोकेशन पे ले जाएगा नेविगेट करके जहाँ पे अनसेव्ड वर्कबुक्स हैं एक्सेल की। आप उन वर्कबुक्स को जो रिस्पेक्टिव आपकी वर्कबुक होगी क्लिक करके आप उसको ओपन करके डाटा जो है वो रिकवर कर सकते हैं। ये हैं जी नंबर ऑफ वेज जिनके जरिए से हम जो अनसेव डाटा है उसको रिकवर कर सकते हैं। बट हमें ये चाहिए कि वर्कशीट को ओपन करते ही जिस पे हमने वर्किंग करनी है उस वर्कशीट को या तो ऑटो सेव कर लें। अगर ऑटो सेव नहीं करते Ctrl+S मैनुअली जो मेथड है सेव करने का उस पर क्लिक करके आप अपनी फाइल जो है उसको सेव कर दें और गाये बगाए वर्किंग करते हुए अपनी Ctrl+S करके उस जो वर्कशीट है उसको जिस पे आप वर्किंग कर रहे हैं उसके डाटा को
टाइप करते हुए, उस पे वर्किंग करते हुए उसको सेव करते रहें, ताकि आप जो डाटा है उसको मैस क्रिएट होने से या आप उस डाटा सेट को डिलीट होने से बचा सकें।